गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ग का 8वां टाइप लेकर आए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वर्गाकार मैदान की भुजा 80 मीटर है तथा इसके चारों ओर 5 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया गया। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले इस बात को समझिए। इस तरह से वर्गाकार है, मान ये हो गया, मान के वर्गाकार में क्या होगा, सभी भुजा जो है बराबर होते हैं। ये मान के चलिए, ये जो है ए बी सी और डी, ये क्या है? वर्गाकार मैदान है। ये क्या है? वर्गाकार मैदान है। अब ये जो है इसका भुजा जो है 80 मीटर है। 80 मीटर है तो इसका मतलब है चारों ओर जो होगा इसका भुजा 80 मीटर होगा। कितना होगा? 80 मीटर ही होगा। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि तथा इसके चारों ओर 5 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया गया। अब देखिए इस तरह से मैदान था, मैदान इस तरह से था। अब क्या किया है कि इसके चारों ओर जो है रास्ता बना दिया है। क्या बना दिया है? चौड़ा रास्ता बनाया है। कितना मीटर का? 5 मीटर का इसके चारों ओर। यानी इसके चारों ओर के मतलब क्या? इसके बाहर से बनाया गया है। कहां से बनाया गया? बाहर से। इस तरह से होगा आपका, बाहर से ये बन गया है 5 मीटर का रास्ता, चारों ओर बना रहा है। क्या बना रहा है? चारों इस तरह से रास्ता बना रहा है। पहले था ए बी सी डी। अब देखिए इसमें सब की भुजा जो था पहला का 80 मीटर था, 80 था, 80 था, इस तरह से था। अब देखिए, अब इसको हम इस तरह से कर सकते हैं पी क्यू आर एस। अब चौड़ा रास्ता जो है कितना कितना के मीटर का? 5 मीटर का। तो समझिए 5 मीटर इधर भी होगा, 5 मीटर इधर भी होगा, 5 मीटर इधर भी होगा, 5 मीटर इधर भी होगा। 5-5 मीटर का चारों ओर रास्ता मैंने चारों ओर बनाया गया है। अब इसी से सवाल को हमको हल करना है। इस बात को यदि समझ गए इससे ग्राफ से तो आपको दिक्कत आगे जो इधर हम बताएंगे उसमें दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए शुरुआती वाला जो वर्ग होगा है ना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा कर सकते हैं, या तो भुजा स्क्वायर कहिए। दो को भुजा है तो इस तरह से गुना कीजिएगा तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये जो है 80 मीटर का है तो 80 के स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसको 2 बार लिखेंगे, 80 गुना 80, तो गुना कीजिएगा तो 8 64 पर के शून्य 2 शून्य, इतना क्या हो गया? मीटर या तो वर्ग मीटर, इसको मीटर स्क्वायर या तो वर्ग मीटर कर सकते हैं, इतना वर्ग मीटर। अब देखिए 5 मीटर का रास्ता ये भी है, 5 मीटर का रास्ता है, ये दोनों को जोड़िएगा तो 10 मीटर, इसका भी चौड़ाइया में जोड़िएगा तो 10 मीटर। यानी कहने का मतलब जो है अब ये जो हो जाएगा 90 मीटर का, 90 मीटर का, 90 मीटर का, इस तरह से रास्ता हो गया। क्या हो गया? 90 मीटर, 90 मीटर, 90 मीटर, 90 मीटर, इस तरह से अब जो चौड़ा रास्ता जो अब की कह रहा है कि ये जो रास्तावा का क्षेत्रफल जो है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल जो होगा, इसका क्षेत्रफल में हम ये वाला क्षेत्रफल को अगर घटा देंगे तो बीचे में जो रास्तावा है उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब देखिए ये वाला बड़ा वाला का क्षेत्रफल और छोटा वाला वर्ग जो है इसका क्षेत्रफल, बड़ा वाला वर्ग का क्षेत्रफल और छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल, आदि ये पूरा का क्षेत्रफल, और इस वाला जो है ये घिरा हुआ क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, घटा देंगे इसको तो बच जाएगा कौन? ये सब बच जाएगा, यानी ये रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेगा? नई भुजा की लंबाई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 80 जोड़ 2 गुना 5 कर सकते हैं, यानी 80 जोड़ 5 गुना 10 यानी 90 मीटर हो गया। अब इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका भुजा स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? 90 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 90 गुना 90, 2 बार गुना कीजिएगा
तो 8100 वर्ग मीटर निकल के आएगा। 8100 वर्ग मीटर, या तो मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। आगे क्या बताए हैं कि बड़ा वाला वर्ग जो है उसका क्षेत्रफल में ये छोटा वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल यदि घटा देंगे तो इसका रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कितना में 8100 में घटा देंगे कितना, 6400। कितना घट जाएगा, 6400। तो देखिए 2 शून्य 10 1 11 और 7 4 11, 7 में से 6 गया तो 1, यानी 1700 वर्ग मीटर ये रास्ता का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इसका रास्ता का क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 1700 वर्ग मीटर। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये आपका 10th में यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 नंबर लेके आएगा, तो यदि ऐसे बनाइएगा तो आपको जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये समझने के लिए हम बताए हैं, ताकि ग्राफ से यदि आपको दिमाग में सेट हो जाएगा तो हम ऊपर में ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, जिससे आप बहुत कम ही समय में हल कर लीजिएगा। बहुत कम समय में क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इसको क्या कीजिएगा, ट्रिक से बनाएंगे, TRIC के। अब क्या कीजिएगा, 4x कीजिएगा, उसके बाद a प्लस x कर दीजिएगा, a प्लस x। अब देखिए जहां a बराबर जो भुजा रहेगा दिया हुआ, जहां a बराबर क्या होगा, भुजा रहेगा, x बराबर जो रास्ता छोड़ा गया है, रास्ता है ना, रास्ता की लंबाई जो होगा कितना दे रहा है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है ना, रास्ता यानी 5 मीटर ये हो जाएगा। इस तरह से भुजा कितना दिया है, 80 दिया। अब इस पर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 और गुना x का मान क्या बोले, रास्ता के मीटर का 5 मीटर, तो यहाँ रख दिए 5। a बराबर क्या बोले, भुजा, तो 80 में और रास्ता कितना, 5। अब इसको गुना कर दीजिए तो 20 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिए तो देखिए कितना हो जाता है, 80 5 85। अब इसको गुना करेंगे तो 1 शून्य, 5 को 2 बार पढ़ो तो 5 दूना 10, 8 दूना 16 1 17। यही 1700 वर्ग मीटर रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ गया। रिक्वायर्ड आंसर कितना निकल के आ गया, 1700 वर्ग मीटर। बाय ट्रिक से बनाइएगा तो इसको रखिएगा। अब देखिए यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब एक ही चीज दिमाग में, अभी जो ग्राफ से बताए थे वो यदि समझ में आ गया होगा तो सीधे क्या कीजिएगा कि ये 80 मीटर है, अब बढ़ा यहाँ रास्ता जो 5 मीटर का छूटा है, तो इसका मतलब इसको दुगना कर दिया होगा, दोनों चारों से छूट रहा है, यानी भुजा में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी होगा दुगना, यानी 5 गुना 2 से कीजिएगा तो 10, और 10 और 80 10 कितना हो जाएगा, 90। 90 की स्क्वायर कीजिएगा तो 8100, और 80 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6400। यह डायरेक्ट घटा दीजिएगा तो आपको 1700 निकल के आ जाएगा। रिक्वायर्ड आंसर आपका 1700, जहां ऑप्शन रहेगा उसको मान लीजिए। अब इस तरह से एक हो गया। अब देखिए इसमें, अब ये तो था क्या, बाहर। अब एक क्वेश्चन आएगा इसी से अंदर से, क्या होगा, अब मान के चलिए यहां धर दीजिए 50 मीटर, इसके अंदर से क्या लिखेंगे, इसके अंदर से, इसके अंदर से 5 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया जाएगा। कहां से बनाया गया, इसके अंदर से। ये सवाल अब देखिए चेंज हो गया, दूसरा टाइप आ गया, ये तथा इसके अंदर से 5 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया गया। तो रास्ता का क्षेत्रफल निकाले, रास्ता का क्षेत्रफल निकाले। अब देखिए यहाँ कितना है, 50 मीटर। अब समझिए बात को कि इस तरह से आपका क्या है, वर्ग है, वर्ग है। इसको A B C और D कर दिए। ये कितना का है रास्ता, ये रास्ता का है, सॉरी, ये भुजा जो है 50 मीटर का है, तो चारों 50-50 मीटर का होगा। भुजा इसका क्या होता है, सेम होता है, और चारों ओर से वर्ग में देखेगा तो सब के सब 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये हो जाएगा 50-50 मीटर का। ये हो गया, ये बात समझ गए। अब देखिए इसी में क्या किया है, ये 50-50 मीटर का है,
अब इसमें जो है क्या किया है कि अंदर से क्या किया है, अंदर से 5 मीटर का चौड़ा रास्ता छोड़ दिया है। कहां से छोड़ा है, अंदर से। अब देखिए यहां ये था ए बी सी डी, अब अंदर से ये हो जाएगा आपका पी क्यू आर एस। अब ये जो है इसका सबका कितना था, 50-50 था। इस बात को आप समझ गए। अब अंदर से जो रास्ता छोड़ रहा है चारों, 5-5 मीटर इधर भी, 5-5 मीटर इधर भी, 5-5 मीटर इधर भी। तभी हम बताए थे कि जो रास्ता रहेगा उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। अब अंदर से रहेगा तो उसमें घटा दीजिएगा, तो 50 में 10 घटाइएगा तो 40 मीटर का रास्ता चारों ओर हो जाएगा। कितना कितना का भुजा हो जाएगा 40 मीटर, सॉरी रास्ता नहीं, रास्ता तो 5-5 मीटर दिया हुआ है, यानी भुजा इसका निकल के आ जाएगा 40 मीटर। भुजा निकल के आ गया 40 मीटर। इस बात को समझ गए तो यहाँ क्या लिखेंगे, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, जिसको हम कहते हैं भुजा स्क्वायर भी कहते हैं। भुजा गुना भुजा कितना मीटर का है, 50 मीटर का, तो 50 गुना 50 हो जाएगा, यानी गुना कीजिए तो 5 गुना 5 25, के सुना 1 1 2, तो 2 सुना रख दिए, क्या वर्ग मीटर। अब देखिए 5-5 मीटर का जो रास्ता, अब क्या हो जाएगा, नई भुजा बराबर निकल के आ जाएगा 50 घटाव 2 गुना 5, 2 गुना 5, यानी यहाँ कुछ भी रहेगा, जो रास्ता रहेगा उसी को यहाँ से 2 से गुना कर दीजिएगा। 4 मीटर का भी हो सकता है, 2.5 मीटर का भी हो सकता है, 10 मीटर का भी हो सकता है, कुछ भी रहे, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, इसमें गुना कर दीजिए तो 10 आ गया 40 मीटर। अब क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकालेंगे इसका। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुना भुजा। अब देखिए क्या हो जाएगा, भुजा कितना निकला इसका 40, तो 40 गुना 40 कीजिएगा तो 4 चौक 16 पर 2, यानी 1600 वर्ग मीटर निकल गया। रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, रास्ता का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप समझिए कि इसका क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल को यदि हम घटा देते हैं तो वही आपका निकल के आ जाएगा रास्ता का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना निकला है, 2500 निकल गया है, और इसका क्षेत्रफल कितना निकला है, 1600 निकला है। इसको घटा दीजिए, कितना निकल जाएगा, 2 10 5 15, 9 6 15, यानी 900 वर्ग मीटर रास्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा। 900 वर्ग मीटर रास्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ये बात को समझ गए। अब इसी को बाय ट्रिक से बताते हैं। ट्रिक से निकालिएगा तो क्या करेंगे, बाय ट्रिक से हो ट्रिक लगाइएगा तो क्या कीजिएगा, 4 गुना x इंटू ए प्लस एक्स रख दीजिएगा, प्लस नहीं सॉरी यहाँ कर दीजिएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कर दीजिएगा, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ x बराबर जो होगा आपका रास्ता जो अंदर से दिया रहेगा उसका हो जाएगा, तो अंदर से कितना है 5 मीटर का। a बराबर क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा, तो रास्ता के मीटर 5, तो यहाँ रख दिए 5, भुजा कितना का 50, रास्ता 5 मीटर। अब देखिए इसको गुना कीजिए तो 5 चौक 20, इसको घटाइएगा तो 45 आ जाएगा, गुना कर दीजिए 1 शून्य 5 दूना 10, 1 शून्य 4 दूना 8 9, यानी कहने का मतलब है रास्ता का क्षेत्रफल आ गया 900 वर्ग मीटर। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब इसको भी यदि याद नहीं रहा है ना, ये मान लिया जाए ट्रिक याद नहीं रहा, भूल गए एग्जाम में, तो बेसिक फंडा यदि याद है, बेसिक यदि याद है तो क्या करेंगे, यहाँ 50 गुना 50 करते हैं तो 2500 हो जाता है।
अब बताए थे कि जब अंदर से रहेगा तो उसमें घट जाता है और बाहर से रहता है तो जुड़ जाता है। तो यहाँ रास्ता को कितना से गुना कर देंगे, 2 से गुना करके घटा देंगे भुजा में। तब 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 5 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 10। और यहाँ कितना था 50, 50 में 10 घटाइएगा तो आ जाएगा 40, और 40 गुना 40 करते हैं तो आ जाता है 1600। इसको घटा दीजिएगा तो देखिए 900, यही डायरेक्ट मार सकते हैं। यानी 900 वर्ग मीटर आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब जो हम वीडियो बनाएंगे आपको चैनल के माध्यम से पहले पहुंचेगा। जय हिंद।